भले मुझे ना बुलाया पर मैं जाना चाहता हूं। शिव जी ने पूछा, सती जिस दिन से तुम विवाह कर कर मेरे साथ में आई हो, मेरा माताओं से निवेदन है थोड़ा ध्यान से सुनना इस पावन कथा को और अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करना इस कथा के माध्यम से। जिस दिन से तुम विवाह कर कर आई हो सती, कुछ दिन रुकती हो और अपने पिता के घर चली जाती हो। बेटियों से निवेदन है, माता पिता ने कन्यादान कर दिया, तुम्हें विदा कर दिया, माता पिता से प्रेम रखो, माता पिता जिंदा हैं तब तक मायके आओ, मना नहीं है, आदर करो, सम्मान करो, उनके लिए तत्पर रहो, मना नहीं है। पर हर 15 दिन में, हर 2 दिन में, हर 8 दिन में ससुराल से दौड़कर मायके आ जाना, ये श्रेष्ठता हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ा लग जाएगा बुरा, कई लोगों को लग सकता है बुरा, बाद में आप हमारा विरोध भी कर सकते हो इस चीज के लिए कि तुमने कैसे कह दिया कि हम माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। हम मना नहीं कर रहे, खूब जाओ, पर एक सीमितता में, जब तक कुंवारे हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब तक तुम कुंवारे हो, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तब तक तुम तुम्हारे माता पिता के हो। और विवाह करने के बाद आप जब पति के साथ में विदाई लेकर चले गए हो ससुराल, तो आप पति की आज्ञा के अनुसार, घर के विचार विमर्श के अनुसार, घर की सोच के अनुसार, घर के विचार के अनुसार हमें घर छोड़कर फिर अपने माता पिता के यहाँ जाना चाहिए। पर हर 2 दिन में, हर 15 दिन में श्रेष्ठता नहीं बनती है। क्या होगा उससे होगा क्या? बार बार मायके जाओगे, भैया भाभी एक बार तुम्हारी बात की कीमत करेंगे, शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप एक बार तुम्हारी बात की कीमत करेंगे, परिवार वाले एक बार बात की कीमत करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। उसके बाद तुम्हारी बात की कीमत होना जब बंद हो जाएगी, तुम्हें पूछना जब बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे बात को कोई मानेगा नहीं, तो मन किसका दुखेगा? बोलो जरा जरा के बोलो। माता पिता का मन दुखेगा कि भाई बंधु का मन दुखेगा कि मित्र सखा का मन दुखेगा? किसी का नहीं। मन केवल तुम्हारा दुखेगा कि मैं मेरे मायके आई और मेरी बात नहीं मानी, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे भतीजे ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी माता ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे पिता ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो तुम मायके में कोई संकल्प ले लोगी, आज के बाद मुझे आना ही नहीं। तो 10 एक बार जो निर्णय लेने वाली हो कि आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुम्हें कोई अकल नहीं दूंगी, आज के बाद तुम्हारे मामले में बोलूंगी नहीं, तो ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसलिए हर 8 दिन में तुम मायके जाओ मती, महीना 2 महीने में जाओगी, 4 महीने में जाओगी, आदर भी बनेगा, इज्जत भी बनेगी, सम्मान भी बनेगा। कई जमाई लोग अगर यहाँ बैठे होंगे तो आज बड़े खुश हो रहे होंगे, आज बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे होंगे, गुरुजी ने हमारे पक्ष की कथा कर। पर हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि हमें ना जमाई से मतलब है, ना बेटी से मतलब है, हमें तो केवल आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपका जो सम्मान है उससे मतलब है। अपनी वाणी का सम्मान होना चाहिए, अपनी वाणी का सम्मान।
रोज किसी के यहाँ जाओगे तो माता सती से भगवान शिव कह रहे हैं कि सती कहाँ रोज रोज जा रही है। अभी तो तू गई थी। माता सती जिस दिन से विवाह कर कर भगवान भोलेनाथ जी के साथ में आई हैं, उस दिन से माता सती भगवान शंकर का द्वार छोड़कर बार बार दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रही है। हर थोड़े दिन में माता सती पहुंच जाती हैं, हर थोड़े दिन में माता सती पहुंच रही हैं। भगवान शिव केवल माता सती को एक बार नहीं समझाए, भगवान शंकर ने माता सती को बारंबार समझाया, सती मत जाओ, सती मत जाओ। हर बार भगवान शंकर समझाते हैं, पर सती तो सती थी, जिद अड़ी थी। क्यों? क्योंकि राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, कोई साधारण थी। कई बार जिद हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या खड़ी होती है? जिद। ये अदालत में जितने तलाक के केस चल रहे हैं ना, अदालत में जितने भी तलाक के केस चल रहे हैं और जितने भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, आधे से ज्यादा केस केवल 24 घंटे में समाप्त हो जाएं अगर आप राजीनामा करना सीख लो तो। राजीनामा कब होता है? जब कोई अपने जिद को छोड़ देता है। जब तक जिद पर अड़े रहोगे, घर के लोगों ने कह दिया तू टेंशन मत ले बेटा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको तो ऐसा मजा चखाएंगे, इसको तो ऐसा मजा चखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। लड़के वाले कहते तुम चिंता मत करो, इसको ऐसा मजा चखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। सब चित पर छोरा वाला कह रहा है हम इसको मजा चखा देंगे, छोरी वाले कह रहे हैं हम इसको मजा चखा देंगे, पर ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारे शादी हुई, शादी के 4 साल बाद तुम अदालत पहुंच गए। अरे जरा विचार करो, 28 साल में, 29 साल में, 25 साल में, 22 साल में तुम्हारी शादी हुई है और 5 साल तुम अदालत का केस लड़ते लड़ते निकाल दोगे। कितने साल हो गए जरा जम के बोलो रे। अगर 25 साल में शादी हुई, अदालत में 2-4 साल तुम रहे, उसके बाद अदालत में पहुंच गए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तुमने अदालत में निकाल दिए। 35 साल, 40 साल के तो तुम वैसे हो गए। अब 35 साल के होने के बाद फिर दूसरा लड़का ढूंढ रहे हैं, फिर दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं कि अब शादी करना है। लड़के के लिए, लड़की के लिए लड़का लड़की ढूंढा जा रहा है। 40 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, ढूंढते 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 और मालूम पड़े 45 साल के बाद फिर शादी हुई और शादी होने के बाद फिर वही चंद्र घंटा और जगदम्बा मिल गई तो। और शादी होने के बाद वही वापिस सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया तो अब क्या करोगे तुम विचार करो, जरा विचार करिए। नेरोलैंड पेंट की स्मेल यार। नेरो जिद को छोड़ो और जिद छोड़ने के बाद में अदालत में खड़े होकर राजीनामा करने का प्रयास करो कि हम राजीनामा करना चाहते हैं। अब हमें जिद नहीं करना, हमारे 10 साल चले जाएंगे। कितने साल की जिंदगी है? क्या लड़ लड़कर मर जाएंगे? अपनी जिंदगी कब जिएंगे? फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को हम कब जिएंगे? केवल टेंशन लेकर। आधी रात को इसको भी नींद नहीं आ रही, आधी रात को उसको भी नींद नहीं आ रही, वो भी बेचैन, ये भी बेचैन, टेंशन में पूरी जिंदगी निकल रही है। और माता पिता भी चिंता में, उनके भी इनके भी, पूरी जिंदगी ऐसे निकल रही है। हमने राजीनामा करा ही कहाँ? हम राजीनामा से वंचित केवल जिद के चक्कर में। इसको कोई आता है जब ये सोचती है कि मैं राजीनामा कर लूंगी, वो सोचता है मैं राजीनामा कर लूंगा, इतने में कोई फिर आ जाता है और आकर फिर आग लगाकर चले जाता है। फिर कोई आता है, फिर आग लगाकर चले जाता है। और मालूम पड़े सोच कर गए थे, विचार कर गए थे कि अब थोड़ी सी जिंदगी बची हुई है, इस जीवन को मुझे अच्छे से जीना है, इस जिंदगी को मुझे श्रेष्ठता में जीना है, इस जीवन को मैं खुश होकर जीऊंगी और अपना जिंदगी बहुत मस्त होकर जीऊंगी। मालूम पड़े 8 साल, 10
साल 5 साल 6 साल 7 साल केवल अदालत के चक्कर काट कर जिंदगी निकाल दी, और थोड़ा वो समय बचा तो मालूम पड़े मुंडा का सारा सोफा सेट नीचे गिर गया, खिड़कियां खराब हो गई, दिखे भी नहीं, सुने भी नहीं, हाथ भी धूजे, पाँव भी धूजे, और कोई के कि अब शादी हुई और उसके बाद के चल काशी घूमी आए, तो पत्नी तो पहुंच गई काशी विश्वनाथ में और पति रह गए काल भैरव में। कहाँ मतलब कीजिए? विश्वनाथ बाबा की धरा से कथा सुन रहे हो, बाबा विश्वनाथ की धरा से कथा सुन रहे हो और माँ गंगा के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो। यहाँ से एक बात, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा कि जिंदगी में थोड़ा थोड़ा राजीनामा के अनुकूल जिंदगी जियो। पति अगर क्रोध वाला है तो पत्नी से कहेंगे तू थोड़ा राजी होकर जी, पत्नी क्रोध वाली है पति से कहेंगे थोड़ा राजी होकर जिंदगी जियो। ये जरूरी नहीं कि तुम अदालत में पहुंचोगे और निर्णय मिल जाएगा। अगर तुमने किसी से 25-30 लाख रुपए तलाक लेने का ले भी लिया ना भाई, 5 लाख दो, 2 लाख दो, 4 लाख दो, क्या करोगे उसका? ये तो विचार करो, उसका करोगे क्या? क्या खुशी मिल सकती है? क्या जीवन का आनंद मिल सकता है? क्या थोड़ा धन ज्यादा मिल जाएगा तो आप जिंदगी का आनंद ले सकोगे? नहीं। जीवन का सही आनंद, कभी हमने पहले भी कहा, फिर कहते हैं, कभी आप मौका मिले, काशी के लोगों से भी निवेदन है, आपके काशी में कथा चल रही है, भीड़ भड़के के कारण अगर आप दिन में नहीं आ सकते तो रात में आकर कभी इस पंडाल का दर्शन करना, जिस पंडाल में लोग अलमस्त होकर भजन करते करते रात्रि भर शिव का गुणगान करते।